हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और प्रेजेंटली मैं एमसीडी स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर हूं। तो मेरे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोगों का कहना ये है कि डिग्री के बेसिस पे ज्ञान बेच रही है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको बता रही हूँ। तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज थिंग, ठीक है, और मुझे नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के मैं यूट्यूब पे आ गई और कुछ भी बता रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ शो ऑफ, दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि मेरी ये अचीवमेंट्स है लाइफ की, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं ये लगाती हूँ साइड में। अब बात शुरू करते हैं कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि बायोडाटा कैसे भरना है, बायोडाटा का क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट के बारे में, कि उसको कैसे भरना है। वो जो 50 वर्ड्स लिखने हैं, हमें कैसे लिखें, क्या लिखें, उसमें क्या ऐड करें कि वो बहुत इफेक्टिव रहे, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करे और हमारे को इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर दिलाए, ठीक है। तो देखिए, बायोडाटा जो है और स्पेशली जो आपको सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट और आपके अचीवमेंट्स वाला कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उससे ही आपके जो इंटरव्यू है उसको डायरेक्शन मिलती है। आप मैटर देते हो किसको, इंटरव्यूअर्स को, कि आप हमारे से इसमें से क्वेश्चन पूछो ताकि आप उस पर कॉन्फिडेंटली अच्छे से जवाब दे सको, रिस्पॉन्ड दे सको, कर सको, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा देखो, अब इंटरव्यू के अंदर क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, वो क्या पूछेंगे हमें भी नहीं पता, है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम घर से पहले से ही तैयार करके जा सकते हैं और अपने इंटरव्यू को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ चीजें क्या हैं, एक है ये सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट वाला कॉलम 50 वर्ड्स वाला जो आप लिखोगे, और दूसरा आपका इंट्रोडक्शन, और आप क्या आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, क्या डेमो टीचिंग कर रहे हो, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में कौन सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, क्या वो ऑब्जर्व करते हैं, किस चीज़ का आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसकी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों को भरना, तो ये मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट राइट इन 50 वर्ड्स। मैंने लिखा नहीं राइट इन 50 वर्ड्स, पर ये 50 वर्ड्स में ही लिखना होता है। एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा कोई एग्जैक्ट 50 वर्ड जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बात ये आता है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। तो सूटेबिलिटी क्या है, मतलब ये सूटेबिलिटी मतलब ये बताता है कि क्यों सूटेबल हो आप, ठीक है, आप इसके लिए सही क्यों हो, ठीक है। और पोस्ट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन सी है यहाँ पे। तो पोस्ट है हमारी जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो है प्राइमरी टीचर इन केवीएस, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्यों सही हैं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी, आपको समझ आएगा क्यों। तो क्यों आप सही हैं इस पोस्ट के लिए, क्यों आप बेस्ट हैं इस पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए ही आप सही क्यों हैं, ठीक है। आप क्यों बेस्ट हो इस चीज के लिए, आप ऐसा ऐसा क्या बात है आपके अंदर जो आपको औरों से अलग बनाती है, बाकी जो इतने बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं उससे आप कैसे अलग हो, कौन सी बातें हैं, ठीक है। आप ही राइट कैंडिडेट क्यों हो प्राइमरी टीचर बनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। तो सूटेबिलिटी आपसे ये पूछना चाहती है, आप अपने बारे में बताओ कि आप में ऐसा क्या है, आप में ऐसी कौन सी सही चीज है, आप ही सही कैंडिडेट क्यों हो सिलेक्शन के लिए, आप में कौन सा स्पेशल है, क्यों आप बेस्ट हो, आपको क्यों सिलेक्ट करें हम। ये बात हम उन्हें देंगे कि हमें इसलिए चूज करो क्योंकि हमारे अंदर ये है, ठीक है। और आपके अंदर क्या है वो डिपेंड करता है पोस्ट क्या है। आपके अंदर तो 100 गुण होंगे, लेकिन वो गुण जरूरत के हिसाब से हैं या नहीं है। अब बात यहाँ पे हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल ले लो कि हमें चाहिए कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मैंने मान लिया एक मुझे फोन चाहिए। तो अब फोन चाहिए होता है, हर किसी की प्रायोरिटी और जरूरत अलग है। सबसे पहले तो हमारे को एक जरूरत है गैजेट की, वो भी फोन की। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होगी फोन की, ठीक है। किसी को फोन चाहिए होगा जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, किसी को चाहिए होगा जिसकी स्टोरेज अच्छी हो, किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो हमारे एक माइंड में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फोन चाहिए तो ऐसा चाहिए, है ना। तो हम दुकान पे जाते हैं, सेल्समैन हमें उसके अकॉर्डिंग क्या है फोन दिखाता है, फिर हमें वो 10 फोन दिखाता है। उसमें से ऐसा तो है नहीं, रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है ना, ठीक है। समझ लो कि रिक्वायरमेंट पूरी हो रही तो कोई भी ले लो, ऐसा तो नहीं। उसमें हम सब कुछ देखते हैं कि यार अच्छा ये वाले फोन में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और जिसमें और भी एडिशनल क्वालिटीज मिलती है हम उसको चुनते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपके पास क्वालिफिकेशन है, वो ठीक है, बेसिक चीजें जो उनको चाहिए थी वो है। लेकिन आप में और मतलब कि जो हमने एक सिलेक्ट किया है फोन, वो बाकियों में भी तो है वो फीचर्स जो हमें चाहिए थे, पर हमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया। तो आप बता सकते हो ना, इसमें ये है, ये है, ये है, इसमें ऐसा भी है, इसकी स्क्रीन ऐसी है, इसका फोन ऐसा है, इसमें ये फीचर है।
तो आपने कुछ देख के सिलेक्ट किया ना, वही चीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करना कि बात अब है कि जो केवीएस वाले हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, उनको क्या फीचर्स चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है उनको एक केवी टीचर की। तो केवी टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, वो स्किल्ड होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट्स की, बच्चों की, टीचिंग मेथड्स की, अलग अलग चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और वो टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एंगेजिंग, बहुत फन लविंग बना सके, बच्चों के अंदर वो प्यार डेवलप कर सके, बच्चों का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल क्वालिटीज होनी चाहिए। बेसिक जो चाहिए वो तो सब में ही है, तभी तो बच्चे इंटरव्यू के लिए आए। उनसे क्या अलग है जो आपको सिलेक्ट करनी, तो मल्टीपल क्वालिटीज होनी चाहिए टीचर के अंदर। इंग्लिश और हिंदी की कमांड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है ना कि आप नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग मिले। आपको नॉर्थ ईस्ट में भेज सकते हैं, आपको साउथ इंडिया भेज सकते हैं, आपको किसी और जगह पे भेज सकते हैं जहाँ की भाषा आपको आती नहीं है। तो आपको बेसिक हिंदी तो आती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन इंग्लिश भी आपको बहुत जरूरी है। तो दोनों सब्जेक्ट्स में कमांड हो, आप हर जगह जाने के लिए रेडी हो। और भी बहुत सारे केवी टीचर्स की रिक्वायरमेंट होंगी जो उनको चाहिए होंगी, ठीक है। अगर वो उन्हें दिख जाएंगी, हाँ इस बच्चे में ये बात है, तो वो ले जाएंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि केवी टीचर होना चाहिए ऐसा ऐसा। अब केवी के स्कूल्स अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस हैं, क्रिएटिविटी के लिए, न्यू चीज़ों के लिए, एक्सीलेंस के लिए। तो उनको टीचर्स भी तो वैसे चाहिए होंगे जो उनकी एजुकेशन को, उनके स्कूल्स को ऐसा बनाएं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करें, वो एक्सपीरियंसेस बच्चों को दें, ठीक है। अब बात ये आता है, तो आपको ये सोचना है, ठीक है, कि जो आइडियल टीचर है, जो किताबों में, जो पॉलिसीज में, जो इमेज में आता है हमारे कि ये एक आइडियल टीचर है, एक टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर के अंदर ये बात होनी चाहिए। जो हम इतनी सारी साइकोलॉजीज, फिलॉसफीज पढ़ते हैं, जो पेडागोजी पढ़ते हैं, टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं, तो उससे हम समझ आता है ना कि एक टीचर को ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो जो एक आइडियल टीचर है वो कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी बात होती है। पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि एनईपी कहती है कि टीचर को ये करना चाहिए, एनसीएफ कहता है टीचर को ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो वो वाली बातें आपको दिमाग में सोचनी है या ढूंढनी है कि ये टीचर में होता है, ठीक है। आप सोचो कि आप में उनमें से कौन सी क्वालिटीज हैं, उन वाली क्वालिटीज में से आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। आप सोचो, अपने आप को एनालाइज करो, क्या स्ट्रेंथ है आप पढ़ाने के लिए, स्कूल के लिए, उस जगह के लिए, उस पोस्ट के लिए, आपके अंदर कौन सी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो होना चाहिए वो सर्च कर लिया, आप में कौन सी बातें हैं, अब उनको उठाओ। अब उस पर हम बनाएंगे सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट का पैराग्राफ या पॉइंट्स, कैसे और क्या। अब कैसे लिखें और क्या लिखें, इस पे बात आती है। तो आप ये यहां तक बात समझ गए कि हम उस पोस्ट के लिए क्यों लायक हैं, हम बेस्ट कैंडिडेट क्यों हैं, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें औरों से अलग बना रहा है। बेसिक चीजें, बेसिक क्वालिफिकेशन, सबको डिग्री जो है टीचिंग वाली सबके पास है, लेकिन हम 5 फोन है ना, तो 5 में से एक चूज किया। वैसे ही इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू देने हैं, उसमें से हमें क्यों चूज करें, ये वाला कॉलम हमारे को बताता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि फीचर्स हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उससे भी ज्यादा हम उनको दें। तो हमारे अंदर इतनी सारी चीजें इससे भी ज्यादा होनी चाहिए, हम उनको बताएं कि अब हर किसी के अंदर कुछ और हो सकता है, ठीक है। किसी के अंदर डांस है टैलेंट, किसी में आर्ट एंड क्राफ्ट का हो सकता है, किसी को सिंगिंग हो सकता है, किसी को स्टोरी टेलिंग पसंद हो सकता है, किसी को कविता बनाना पसंद हो सकता है, किसी को बच्चों के साथ खेलना पसंद हो सकता है, किसी को पढ़ाना ही बहुत पसंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या है, हर बंदा अलग है, लेकिन आप अपनी जो स्पेशल बात है उसको दिखाओ, ठीक है, अपना बेस्ट लिख के जाओ। तो आपको उनको ऐसा दिखाना है कि आपके जो स्कूल की खास बात है ना कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, हम उसमें मदद करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप सोचो कि एक आइडियल टीचर पॉलिसीज के अकॉर्डिंग कैसा होता है, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए, और मेरे अंदर क्या है, उसमें से मैच करके जो आपको बेस्ट लगते हैं वो गुण उठा लो, और उनको फिर सेंटेंस में कैसे फॉर्म करना है वो मैं बताऊंगी, क्या लिखना है वो भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें था कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो उसमें मैंने A to Z, ABCDEFGHIJKL सारे वर्ड्स, सारे अल्फाबेट से बहुत सारी क्वालिटीज लिखवाई थी कि एक टीचर, एक इफेक्टिव टीचर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप उन क्वालिटीज को देखो, उस वीडियो को देखो, उन क्वालिटीज को देखो, और वो क्वालिटीज आप में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, ठीक है। वहां पे बहुत सारे सिनोनिम्स भी हैं, आपको बहुत अच्छे वर्ड मिल जाएंगे, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनमें से वर्ड्स उठा लो कि आप कौन से वर्ड्स चाहते हो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए।
अब दूसरी बात आती है कि आप सिर्फ अपने बारे में थोड़ी बताओगे, आप क्लासरूम में क्या करोगे, एजुकेशन में क्या करोगे, स्कूल में क्या करोगे, उसके लिए क्या करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें था व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सारी लाइन ऐड की है कि एज अ टीचर मैं ये करूंगी, मैं बच्चों की जिंदगी में ये करना चाहती हूँ, बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है, क्लासरूम में मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो भी वहां पे वाली वीडियो देखो, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी इन सब चीजों को प्रिपेयर करने में, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे लिखना और क्या लिखना है, ठीक है। तो अब उसको हम शुरू करते हैं कि मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे अपनी सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट के लिए क्या लिखा था, ठीक है। तो आपको मैं पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी और आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है और फिर मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे किया, क्या अप्रोच रखी थी, आप क्या अप्रोच रख सकते हो अपना सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट को लिखने के लिए, ठीक है। तो बीइंग पंक्चुअल एंड डिलिजेंट पर्सन, पंक्चुअल टाइम पे आना, डिलिजेंट मतलब बहुत मेहनती पर्सन। तो मैं क्या हूँ, पंक्चुअल और डिलिजेंट पर्सन होने के साथ साथ आई हैव पैशन एंड लव फॉर चिल्ड्रन एंड टीचिंग, मतलब मेरे पास क्या है, मैं बहुत प्यार करती हूँ और मेरे अंदर बहुत जुनून है, किसको लेकर, बच्चों को लेकर भी और टीचिंग को लेकर भी। विद गुड कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, मतलब मेरे को जो कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरी वो बहुत अच्छी है, मतलब बोलना कि मैं अपनी बात को दूसरे तक बहुत अच्छे से कन्वे कर पाती हूँ और सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बात को समझ के उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन। अपने आप बोलना इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है मैं यहाँ पे बताती हूँ। इंटरव्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपने क्वेश्चन कुछ और समझ के कुछ और ही जवाब दे दिया तो आपकी गुड कम्युनिकेशन नहीं है। आपसे वो क्या पूछ रहे हैं और आपको उसका आंसर देना है। ये जो कराती हूँ पोस्टमार्टम, इसका क्या मतलब है, कम्युनिकेशन, कि आप सामने वाले की बात को समझो, वो चाहता क्या है, किस टाइम पर क्या बात कैसे कहनी है, दैट इज कम्युनिकेशन। लिसनिंग देना भी एक कम्युनिकेशन है, सिर्फ ये नहीं आप ही आप बोल रहे हो, सामने वाले की बात सुनो, वो भी कम्युनिकेशन है, ठीक है। और सोशल स्किल्स बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पेरेंट्स से, स्टाफ से बहुत सारी डील करनी है। तो मेरे अंदर पैशन और लव है बच्चों को और चिल्ड्रंस को टीचिंग को लेकर, मेरे अंदर गुड कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स है। आई हैव एंगेजिंग पर्सनालिटी। एंगेजिंग पर्सनालिटी का मतलब क्या है, मेरी पर्सनालिटी ऐसे कि मैं बच्चों को अपने साथ एंगेज कर लूंगी, तो टीचिंग भी वैसे ही करूंगी कि बच्चे मेरे साथ पढ़ाने में अच्छा रहेगा। विद फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल, मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है, फ्लेक्सिबल है, जैसी जरूरत है वैसे मैं बदल सकती हूँ, वैसे पढ़ा सकती हूँ। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं पॉजिटिव हूँ। विद टन्स ऑफ पेशेंस, पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है कि मैं क्लासरूम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकती हूँ। ऐसा नहीं बच्चे परेशान हुए मैं भी चिल्लाना शुरू हो गई, नहीं, ठीक है। आई एम रिसोर्सफुल पर्सन, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारा ज्ञान का भंडार के साथ साथ बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत रिसोर्सफुल हूँ, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मुझे पोएम बनाना, स्टोरी बनाना, डांस, ये सब बहुत पसंद है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे अंदर रिसोर्स है, ठीक है। रिसोर्सफुल पर्सन हूँ। हैविंग कमांड, अब कमांड बहुत जरूरी है किसके ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो वो मेरे अंदर मैं कमांड भी है मेरी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भी, मुझे सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों पर। तो अब देखो कि मैंने क्या बोला था कि एक आइडियल टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो टीचर के अंदर क्या क्या होना चाहिए और आप में क्या क्या है, तो मेरे अंदर ये था, मैंने वो लिख दिया। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे तो ऐसा है कि कई लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट्स, लेकिन अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। पंक्चुअल, डिलिजेंट, पैशन, लव, चिल्ड्रन और टीचिंग के लिए, कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, एंगेजिंग पर्सनालिटी, फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल। ध्यान से देखना, ऑप्टिमिस्टिक, पेशेंस, मैनेजमेंट क्लासरूम का, रिसोर्सफुल पर्सन, कमांड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर। अब आप ये देखो अगर मैं इसको हाईलाइट करने बैठ गई तो मेरे तो सब कुछ हाईलाइट हो गया, तो वो तो हाईलाइट किया और ना किया बराबर है ना। तो अब बात आती है कि आप हाईलाइट तब करो जब आप कम क्वालिटीज अपने दिखा रहे हो, ठीक है। आपने 4-5 सेंटेंस लिखे हैं और कम चीजें बताई हैं, तब अपनी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप हाईलाइट कराना चाहते हो इतने बड़े सेंटेंस में, उसको हाईलाइट कर दो। लेकिन मेरी हर लाइन में 5 बातें, 3-4 बातें हैं। देखो मेरी एक लाइन यहां से लेके यहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लाइन में मैंने 8 पॉइंट कवर कर दिया मेरे, कि मेरे अंदर ये 8 गुण है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हाईलाइट तभी करना जब आप एक लाइन में 1 या 2 ही गुण अपने गिना रहे हो, एक या 2 ही क्वालिटीज गिना रहे हो। अब देखो क्योंकि हमारे पास वर्ड्स हैं कम, बातें बतानी है हमें ज्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देखो मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत शॉर्ट रखा है,
शॉर्ट तो रखना ही है, मजबूरी है। क्लियर रखा है, जो मुझे बात कहनी थी मैंने बिल्कुल क्लैरिटी से कही है कि भाई पंक्चुअल हूँ, डिलिजेंट हूँ। अगर बंदा शब्द भी पढ़ेगा ना उसे तभी भी समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही है लड़की। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर है कि आई हैव क्या है मेरे पास, क्या मैं कैसी हूँ, मेरी कैसी पर्सनैलिटी है, मेरे अंदर क्या गुण है, क्या क्या मेरे पास है। ठीक है, क्रिएटिविटी ये दिखाई है कि मैंने इतने कम शब्दों में ज्यादा बात कही है। ठीक है, वो वाली बात। तो अब मैक्सिमम क्वालिटीज इन लेस वर्ड्स, आपको भी यही करना है क्योंकि 50 ही वर्ड है। ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बात कैसे कहनी है। तो अब देखो मैंने क्या किया, टीचर कैसी, मैं कैसी टीचर हूँ, मैं क्या क्लासरूम को कैसे हैंडल करूंगी, मेरा क्या टीचिंग स्टाइल है, मेरी किस में कमांड है। ठीक है, मेरी कैसी पर्सनालिटी है, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, ये सब कुछ मैंने अपना कवर करने की कोशिश की है कि एज अ टीचर मैं कैसी हूँ। ठीक है, तो मैंने कोशिश कर ली कि भाई देखो बच्चों से भी प्यार है, मुझे पढ़ाना भी पसंद है, मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी है, मैं क्लासरूम भी मैनेज कर लेती हूँ, मुझे सब्जेक्ट की भी नॉलेज है। बात समझ आई। अब देखो कैसे किया मैंने, ये मैंने बना के तो दिखा दिया आपको, क्या क्या था वो भी मैंने बता दिया, पर करा कैसे। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, पंक्चुअल और डिलीजेंट क्या है, एडजेक्टिव। पैशन और लव नाउन, चिल्ड्रन नाउन, टीचिंग नाउन, कम्युनिकेशन नाउन, सोशल स्किल्स नाउन, एंगेजिंग पर्सनालिटी, एंगेजिंग एडजेक्टिव है, पर्सनालिटी नाउन है, फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, टीचिंग स्टाइल नाउन है, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव। ठीक है, पेशेंस नाउन है। ठीक है, मैनेज करना वर्ब है, क्लासरूम नाउन है, रिसोर्सफुल एडजेक्टिव है, कमांड नाउन है, सब्जेक्ट मैटर नाउन है, लैंग्वेजेस नाउन है। अब आप देखो मैंने जो ज्यादातर वर्ड यूज किए हैं वो है एडजेक्टिव और नाउन। ठीक है, और किसी काम को करने का आप बताना है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए वर्ड्स यूज करोगे। तो आपको मैक्सिमम अपने लिए सोचना है कि आप कैसे क्या हो, उसके लिए आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव सोचना है। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब का यूज करना है। वर्ब आपको बहुत कम यूज हुई है, मेरी बीइंग, हैव, एम, ये यूज हुई है, और कहीं वर्ब यूज नहीं हुई है, हैविंग, एम। ठीक है, एम। अब बात आती है सिनोनिम्स। कई वर्ड्स आप इजी लिखोगे, कोशिश करो उन वर्ड के सिनोनिम ढूंढो और अच्छा लिखने की कोशिश करो। मैं हार्ड वर्किंग लिख सकती थी डिलीजेंट की जगह, बट मैंने यहाँ पे हार्ड वर्किंग की जगह डिलीजेंट लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगेजिंग की जगह मैं कुछ भी लिख सकती थी, फ्लेक्सिबल की जगह आप एडेप्टिंग भी लिख सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक की जगह पॉजिटिव लिखते हैं लोग, बट आई यूज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, रिसोर्सफुल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब रिसोर्सफुल की जगह नॉर्मल वर्ड लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा रिसोर्सफुल का मतलब बहुत सारा रिसोर्स आपके पास। ठीक है, तो आपको सिनोनिम्स यूज करने हैं, इजी सिंपल वर्ड्स को कोशिश करो उनको अवॉइड करो, जो कॉमन है उनकी जगह अच्छे वर्ड्स यूज करो। ठीक है, कनेक्टर्स का यूज किया है मैंने यहाँ पे, बीइंग, ये एक लाइन थी, बीइंग एंड ये पंक्चुअल एंड डिलीजेंट पर्सन, ये एक अपने आप में फ्रेज है, इसको कॉमा से जोड़ा है मैंने। तो कोशिश करो कनेक्टर्स यूज करो, ऑल्दो, देयरफॉर, एंड। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे एंड, 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 विद, टू, हैविंग कमांड, एंड विद, ऑफ, फॉर, इस तरीके के जो प्रपोजिशंस हैं, कनेक्टर्स हैं, जो एक बात के अंदर बहुत सारी बातें आप कनेक्ट कर सको, अलग अलग चीजों को जोड़ सको, उनको जोड़ो। ठीक है, तो उनका यूज करना है आपको। एलिमिनेशन ऑफ इररेलेवेंट, कई लोगों ने मुझे, बहुत बच्चों ने अपना बायोडाटा भेजा, मुझे उसको पढ़ के लगा कि कितनी इररेलेवेंट बातें ऐड की हुई है, इनको हटा लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जब आपने अपना बायोडाटा लिखा है तो देखो कि क्या इसकी जरूरत है, अगर एक भी शब्द की जरूरत नहीं है ना तो उसको हटा दो, उसका अगर कोई सेंस नहीं है उसको हटा दो। अनटिल एंड अनलेस वो जरूरी नहीं है ना कनेक्शन के लिए, सेंटेंस बिल्ड करने के लिए, तो उसको रखना ही नहीं है। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे से आई हैव हटा दूँ तो मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता, उनको ही रखना है। बाकी एक्स्ट्रा यूजलेस वर्ड, इररेलेवेंट वर्ड्स को डिलीट, एलिमिनेट। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। और मैं ये बताना चाहती थी कि हाईलाइट मत करना अगर आप बहुत सारी चीज़ें कम शब्दों में बता रहे हो, क्योंकि तो सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा। बाकी अगर करना है तो आप कर भी सकते हो, किसी को पॉइंट्स में लिखना है वो पॉइंट्स में लिख सकता है, किसी को पैराग्राफ में लिखना है पैराग्राफ में लिख सकता है, वो आपकी चॉइस है। आपको कुछ क्रिएटिव करना है तो पॉइंट्स में लिख के ले जाओ, मैंने तो पैराग्राफ में लिखा था, कोई फर्क पड़ता नहीं, उन्हें तो पढ़ना ही होता है। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमने जो है, मैंने अभी बात कर ली कि मैंने क्या लिखा था। अब मैं बात कर रही हूँ कि आप कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। मैंने जो ऐड किए हैं वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, बट एग्जैक्ट कॉपी मत करना, पता चले सेम सब कॉपी कर करके लेके जा रहे हैं, फिर यूनिक कुछ नहीं बचेगा, आपको अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो अप्रोच पॉइंट है यहाँ पे कि आप कौन सा अप्रोच यूज करोगे, क्या आपका अप्रोच रहेगा। आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐड कर सकते हो।
क्लासरूम का कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, क्लासरूम कैसा होगा, क्या क्लासरूम का कल्चर होगा, क्लासरूम में आप क्या क्या करोगे, क्लासरूम को ऐसे मैनेज करोगे, ठीक है, क्लासरूम के लिए आप क्या करोगे, टीचर आप कैसे टीचर हो, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है, क्या आपका टीचिंग स्टाइल है, कौन से मेथड्स, कौन से रिसोर्सेज, कौन से स्किल्स, कौन से ये सब चीज़ें आपको कि आपकी टीचिंग कैसी है, ठीक है, कैसा स्टाइल है आपका, अडेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, जो भी है। उसके बाद पैशन और लव, आपको ये दिखाना है कि आपके अंदर पैशन है, लव है, इमोशंस हैं, पॉजिटिव, वो भी टीचिंग को लेकर और बच्चों को लेकर, एजुकेशन को लेकर। पॉलिसीज में जो बातें की गई हैं एनसीएफ और एनईपी में कि आपको कैसा एक टीचर बनना है, कैसा एनवायरनमेंट बच्चों को क्रिएट करके देना है, कैसे टीचिंग करानी है, कौन सा तरीका होना चाहिए, उन सारी बातों को भी आप दिमाग में रखना। ब्लूम टेक्सोनॉमी, रियल लाइफ से कनेक्ट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ऐड करने हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया ले लेना उसमें से कौन से पॉइंट्स उठा सकते हो। इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिविटी, डाइवर्स नीड्स को हैंडल करना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एफएलएन, निपुण, ये सब बेसिक चीज़ों पे भी आप बात कर सकते हो, ठीक है, कि भाई एफएलएन में बच्चों की जो बच्चे पीछे लैग कर रहे हैं उन पे भी ध्यान दूंगा, ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप। एक्सपीरियंस, कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप वो एक्सपीरियंस आपका कैसे हेल्प करेगा, क्या आपके अंदर इंटरेस्ट है, क्या टैलेंट है, बहुत सारे इंटरेस्ट और टैलेंट होते हैं हर किसी में, किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है, किसी को टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को स्टोरी बनाना पसंद है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, क्या टैलेंट आपका, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। स्किल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स होती हैं, मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, तो कौन से स्किल्स आपके अंदर हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हो। आप देख लेना कौन सी स्किल्स होती हैं आपके अंदर, कौन कौन सी हैं, वो ऐड कर लेना। टेक्नोलॉजी में आपका एक्सपर्टीज़ है, आईसीटी के साथ आप कंफर्टेबल हो, तो ये आप ऐड कर सकते हो। टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट तो मस्ट है, मस्ट, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी वाली बात तो होनी चाहिए। एक केवी कल्चर से रिलेटेड पॉइंट ऐड कर देती हूँ मैं, ठीक है। केवी के लिए आप अडेप्टेबल हो, मतलब अभी बताऊंगी एंड में, सॉरी। हाँ, तो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ, टेक्नोलॉजी आपको बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी से आप अवेयर हो, आप इजीली हैंडल कर लेते हो, ठीक है, आपकी कमांड है टेक्नोलॉजी या आईसीटी आप क्लासरूम में यूज़ करोगे। नॉलेज आपकी सब्जेक्ट को लेकर, चीज़ों को लेकर, टीचिंग मेथड्स को, बच्चों की साइकोलॉजी को लेकर, ये नॉलेज आप दिखा सकते हो। क्लासरूम कल्चर, वही वाली बात, क्लासरूम का कल्चर कैसा होगा, आपकी टीचिंग कैसी होगी, आपका क्या स्टाइल होगा, कौन से मेथड, कौन से रिसोर्सेज। आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर इंटरेस्ट है, आपको टैलेंट है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत जरूरी है, तो आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ करके मैं मैक्सिमम टीचिंग को एंगेजिंग बनाने की कोशिश करूंगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली बात, आप एनकरेज करोगे और अपॉर्चुनिटी दोगे बच्चों को सोचने की, इमेजिन करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डिसीजन मेकिंग की, ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। आप बच्चों के अंदर लव फॉर लर्निंग डेवलप कर सकते हो। एक्सपर्टीज किस में आपका, वो वाला पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इंस्पायर, मोटिवेट वाला कर सकते हो। आपकी क्या क्वालिटीज़ है, क्या स्ट्रेंथ है, आप डैडी, जैसे मैंने बीइंग पंक्चुअल और डिलीजेंट लिखा था, ऑप्टिमिस्टिक लिखा था, रिसोर्सफुल लिखा था, तो आप अपनी भी क्वालिटीज़ ढूंढो कि आप काम हो, पोलाइट हो, नेचर लवर हो, जो भी हो आप, जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपको टीचर बनने के लिए सही हैं, वो क्वालिटीज़ बहुत होंगी, लेकिन टीचर के लिए कौन सी सही है, वो ऐड करो। डेडिकेशन और कमिटमेंट आपको दिखाना है अपने उसकी तरफ, काम की तरफ, अपने गोल की तरफ, के अंदर आपके है। टीम वाला जो चीज़ है, टीम में आप कैसे काम करोगे, टीम बिल्डिंग के मौके दोगे, टीम वाली एक्टिविटीज़, कोलैबोरेशन का मौका आप क्लासरूम में दोगे, लर्निंग कैसे क्रिएट करोगे, फन लविंग, एंगेजिंग, इंटरेक्टिव, कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। नैक फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग इंटरेक्टिव लेसन्स, की आपको एक बहुत पसंद है क्रिएट करना कैसा एंगेजिंग और इंटरेक्टिव लेसन्स। आप बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, होलिस्टिक। और केवी कल्चर से रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं बहुत रेडी हूँ, मुझे दूसरे कल्चर बहुत पसंद है, और मैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बाहर के और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो केवी ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए बेस्ट हूँ कि लोग हेजिटेट करेंगे, लेकिन मैं तो खुश हूँ बहुत, ठीक है। तो वर्ड सही यूज़ कर लेना, मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। तो ये वाले पॉइंट्स थे जो मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए बता रही हूँ आपको कि ये वाले पॉइंट ऐड कर सकते हो। बाकी जो क्वालिटीज़ ऑफ द टीचर और व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर, ये वाली वीडियो देखना, उससे आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे अपना बायोडाटा क्रिएट करने के लिए। ये सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट के लिए बहुत सारे गुण मिल जाएंगे, बहुत सारी बातें कि आप क्या क्या लिख सकते हो। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, अब आप अपना बायोडाटा क्रिएट कर पाएंगे। तो ओके,
तो suitability for the post के बाद जो है आपका एक कॉलम आता है, वो है स्पेशल अचीवमेंट का। तो स्पेशल अचीवमेंट में क्या लिखना है, तो देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने जिंदगी में जो कुछ भी औरों से बेहतर किया है, जो भी कुछ आपने अचीव किया है, वो आप इसमें लिखोगे। अब देखो कोई वो चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉमन होनी चाहिए, ऐसी नहीं लिखनी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया है, कोई रैंक होल्ड की है, तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो। कंपटीशन, अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और वहां पे आप जीते हो, तो आप ऐसे, पोएम, स्पीच, डिबेट, जिसमें भी आप जीते हो, एक्सटेम्पोर, उसका मेंशन कर सकते हो कि हाँ भी मैंने स्कूल में एक्सटेम्पोर, स्पीच, ऐसे वगैरह में पार्टिसिपेट किया और मैंने वहां पे ये वाली रैंक हासिल की है। पार्टिसिपेशन क्या है कि अगर आपने किसी साइंस क्विज में, एक्टिविटी में, किसी में पार्टिसिपेट किया है और वहां पे जीते हो, तो भी आप मेंशन कर सकते हो। एनसीसी, एनएसएस आपने वो ज्वाइन किया था, उसको भी मेंशन कर सकते हो। किसी स्पोर्ट्स या गेम्स को खेलते हो, या फिर आप किसी और, जैसे थिएटर, ड्रामा या किसी और चीज में आपने पार्टिसिपेट किया था, वहां आपको मेडल मिला है या आपने कुछ अचीव किया, वो लिख सकते हो आप। और आपने कहीं पे भी कोई पोजीशन या रैंक होल्ड की है ना, कहीं भी किसी का एंट्रेंस हो, कुछ भी हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपने एनटीएससी, एसओएमटी, ओलंपियाड, इस तरीके के कोई एग्जाम दिए हो, उसमें कोई रैंक होल्ड की है, तो भी आप बता सकते हो। एनटीएससी सबको पता होगा कि ये एनटीएससी, एसओएमटी क्या होते हैं एक तरीके के, और ओलंपियाड आपको पता है, अगर इसमें कोई रैंक होल्ड किया तो भी आप बता सकते हो। आप स्कूल में कैप्टन रहे हो, ठीक है, कैप्शन, ये शायद स्पेलिंग गलत है, शायद ये सही स्पेलिंग है, मतलब कि अगर गलत होगी तो मैं दोबारा करेक्ट करके बता दूंगी। कैप्टन रहे हो, प्रीफेक्ट रहे हो स्कूल में, आप हेड रहे हो, स्कूल हेड, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। उससे आपकी लीडरशिप दिख सकती है और आपके अंदर क्या यूनिक है जो औरों से बेटर है। और भी चीजें आपने अचीव की होंगी, मतलब जो मुझे नहीं आइडिया है लेकिन आपने अचीव की हो, तो वो प्लीज आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक से ज्यादा भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि अगर मेरे को अपना सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट या मुझे अपने बायोडाटा में कुछ चेंज करना हो या ऐड करना हो, तो मैं क्या ऐड करूंगी, तो मैं टेक्नोलॉजी वाला जो पॉइंट है उसको ऐड करना पसंद करूंगी, और आईसीटी वाला। और मैंने स्कूल में टॉप किया है, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करके मैंने वहां पे रैंक होल्ड की है, मतलब फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरे स्कूल में ऐसे राइटिंग में। तो मैं अगर एसओएमटी तो मैंने किया ही था, तो मैं स्कूल में शुरू से फर्स्ट पोजीशन होल्डर रही हूँ। तो मेरा, अगर मुझे पता होता कि स्कूल वाली चीज भी मेंशन कर सकते हैं, तो मैं स्कूल की अपनी पोजीशन भी मेंशन करती कि हाँ, आई हैव ऑलवेज टॉप्ड द एग्जाम। ठीक है, आई वाज ऑलवेज अ स्कूल टॉपर। और ऐसे राइटिंग मुझे बहुत पसंद है, राइटिंग स्किल्स ही मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो लिखना चाहती कि आई हैव अचीव फर्स्ट पोजीशन इन ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, मैंने साइंस क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैंने वहां पे कुछ जीता नहीं है, बस पार्टिसिपेट ही किया है। और एसओएमटी में भी मेरी 28th रैंक थी। ठीक है, तो ये वाली चीज है कि मैं 3 चीजें मेंशन करना चाहती, तब मैंने सिर्फ एक ही चीज मेंशन की थी। अगर मुझे पता होता कि ये भी कर सकते हैं, मुझे लगा स्कूल में टॉप करना तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, बहुत बच्चे करते होंगे, लेकिन स्टिल ये बहुत बड़ी बात है। आप स्कूल में टॉप कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, जोनल टॉप करना और भी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, और आपने अपनी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है कि आप शुरू से एंड तक फर्स्ट आ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। आप सब लोग बायोडाटा क्रिएट करना, कल का टास्क भी यही रहेगा, और वो फिर मैं रात को लूंगी आपसे कि आपका बायोडाटा कैसा रहा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, आपको समझ आया हो, इफेक्टिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।